नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 2:30 बज रहे देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। दोपहर और 2:30 बजना, इसका मतलब संकेत और संदेश ये होता है कि सूरज की तपिश, खुला आसमान। लेकिन ना ही सूरज की बहुत तपिश है, ना ही खुला आसमान है। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? दिल्ली वालों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। कैमरा पर्सन जगह से कहेंगे कि जरा खुले में पूरी तस्वीरें दिखाइए। हम इस वक्त मौजूद है आनंद विहार। आनंद विहार वो इलाका, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान इस इलाके का रहता है। पूरी इंडस्ट्रियल इलाका है ये। बस टर्मिनल यहाँ पर है, मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। हालांकि दिल्ली की रफ्तार कभी रुकती नहीं है। हम एक एफओबी पर, फुट ओवर ब्रिज पर मौजूद हैं। दिल्ली के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले, 5 से 10 मिनट पहले, थोड़ी सी सूरज की आहट हो गई है आसमान में। लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे ये सड़क के हालात, किस तरह से यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। जगह आप जरा इस तस्वीर की रफ्तार, सड़क की रफ्तार दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि सुबह से घना कोहरा, जो पॉल्यूशन की मोटी चादर होती है, वो आसमान में बादलों के रूप में नजर आ रही है। लेकिन दरअसल वो बादल नहीं है, इससे बारिश नहीं होगी। ये पॉल्यूशन की का जो बादल है। सबसे बड़ी बात, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं, सबको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो एस्थमेटिक पेशेंट हैं, जो सांस लेने में जिनको बहुत तकलीफ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी हालात ये बने रहेंगे कम से कम 2 हफ्ते तक, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। लेकिन ये देखिए रफ्तार। और अभी आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली की सरकार की तरफ से बैठक भी इस पर हुई है। पॉल्यूशन को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई गई थी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से। कई उसमें डिसीजंस लिए गए हैं। 14 तरह के निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन आपको अब हम दिखाते हैं ये कंस्ट्रक्शन फिलहाल कुछ देर के लिए तो रोकी गई है। अब देखते हैं कब तक इसका असर होता है। लेकिन असर पे हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ये जो सड़क है जहां पर धूल उड़ा करती थी, अब यहां पर जो वाटर स्प्रिंगिंग का काम हो रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा है कि ताकि जो धूल है वो ना उड़े। और ड्रोन के माध्यम से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। AQI, सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें, वायु गुणवत्ता की बात करें, तो आनंद विहार में सबसे ज्यादा हालात खराब रहते हैं। सुबह आपको हम लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे थे कि 865 AQI, यानी कि वायु की जो गुणवत्ता है वो सबसे ज्यादा खराब। 865 बहुत ज्यादा होता है। खतरनाक से खतरनाक श्रेणी तक ये होता है। और ये देखिए जरा तस्वीरें, कई पानी की गाड़ियां आपको नजर आएंगे। वो जो दूर कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो भी फिलहाल के लिए निर्माण कार्य रोक लगा दी गई है। ये यहाँ पर चूंकि बस टर्मिनल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे वो जो सारी बसेस हैं फिलहाल आपको खड़ी हुई मिलेंगी। उसमें डीजल की गाड़ियां हैं, उसमें आप CNG की गाड़ियां हैं, उसमें अब आप इधर देखिए ये पानी का छिड़काव किस तरह से हो रहा है। आपको अभी हम दिखा रहे हैं। आज तक के दिल्ली में अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन देखिए कमाल की बात यह है कि भारत में कुछ भी हो, चाहे वो प्रदूषण ही क्यों ना हो, प्रदूषण को लेकर भी प्रदूषण वाली सियासत शुरू हो जाती है। आरोप और प्रत्यारोप ये भारत में हमेशा देखने को मिलता है। पॉल्यूशन को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा आपको हमने सुनवाया, और तमाम दल। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, क्या है तैयारियां, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा, देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है इसके साथ। फिर मैंने कहा मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था। हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था। और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी है। तो ये प्रदूषण की अगर आप कह लीजिए तो एक तरह से इमरजेंसी है, आपातकाल। AQI अगर 865 होता है तो ये सबसे खतरनाक श्रेणी में होता है। गाजा का आसमान धुआं इसलिए क्योंकि इजराइल बमबारी कर रहा है। लेकिन दिल्ली NCR के आसमान पे धुआं इसलिए है क्योंकि प्रदूषण का ये बमबार्डिंग है।
बहुत हालात विकराल हैं। एक ओवरऑल आपको दिल्ली एनसीआर से रिपोर्ट दिखाते हैं और जहां हम मौजूद हैं आनंद विहार, इसकी भी प्रदूषण में सबसे ज्यादा भूमिका है, क्योंकि यहां से फैक्ट्रियां हैं, बस टर्मिनल है, यहां से रेलवे डिपो है, यहां से मेट्रो भी संचालित होता है। पूरे इलाके का योगदान कैसे है और किस तरह से प्रदूषण का लेवल यहां से बढ़ रहा है, आपको दिखाते हैं ओवरऑल एक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली पर फिर स्मॉग की चादर। दिल्ली का कोना कोना आज जहरीला है। इतना प्रदूषण कि सांस लेना तक दुश्वार। दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुकी है। हर सांस के साथ जहर निगल रहे लोग। दिल्ली की आज की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर सर्दी की शुरुआत यहाँ कितना बड़ा सितम लेकर आती है, और एक बार फिर दिल्ली को वही सितम झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इंडिया गेट की हैं, लेकिन इनमें इंडिया गेट को देख पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 20-30 मीटर दूर तक का देख पाना भी इंडिया गेट पर मुमकिन नहीं है, और इन तस्वीरों में आप अक्षरधाम मंदिर को शायद ही ढूंढ पाएं। तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर की ही हैं, लेकिन हर तरफ धुंध है, जहरीली हवा भरी धुंध, जिसमें कुछ दूर तक देख पाना दूभर है। एक के बाद एक तस्वीरें देखते जाइए, हर जगह धुंध का राज है। ये नोएडा के करीब चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं। ये सीलमपुर देखिए, बिजली का विशाल खंभा धुंध में खो गया लगता है। और ये नोएडा के एंट्री पॉइंट का हाल देखिए, पूरा एंट्री पॉइंट धुंध में समाया हुआ है। सुबह 8 बजे तक यही हाल रहा और दिन भर राहत नहीं मिली। हरे भरे पेड़ों वाले इलाके लोधी रोड का हाल भी खराब है। इतना प्रदूषण है कि AQI 500 के पार जा रहा है। पेड़ों पर पानी का छिड़काव करना पड़ रहा है। पॉश साउथ दिल्ली में भी सूरज कहीं गुम दिखा। क्या रिहायशी इलाका और क्या फॉरेस्ट इलाका। साउथ दिल्ली में आसमान में स्मॉग की चादर छाई रही, सब कुछ धुंधला गया। जॉगिंग करने के लिए आया था, लेकिन सुबह सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना पोल्यूशन हो रखा है, दूर दूर तक 500 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हमारे बुजुर्गों के लिए तो इतनी परेशानी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। नाक पे लगा रखा है, देख रखा है आपने। और कल मेरी आंखों से पानी जा रहा था, दर्द हो रहा था आंखों। दिल्ली में आए विदेशी लोग तक प्रदूषण से परेशान दिखे। ये कपल इंडिया गेट पर आया था, कुछ सेहतमंद हवा की आस में, लेकिन जरा इनका अनुभव सुनिए। I feel like I have a headache and little breathless too. It's true that you have throat irritations when you stay a long time in Delhi. It's true, and it's a bit sad because you don't see very well. It's very foggy. अभी कुछ दिन तक दिल्ली को इस प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि पंजाब से हरियाणा तक पराली जलाने के मामले लगातार आ रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप भी दिल्ली और केंद्र सरकार में चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच दिल्ली वाले जहरीली हवा के बीच बसर करने को मजबूर हैं। कुमार कुणाल, सुशांत मेहरा, अमरदीप कुमार और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।